हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ नया इन द सेंस ट्रैवलिंग ब्लॉग। मैंने सोचा अभी मैं बिकॉज आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, सो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट करूँ। हालांकि मैंने आपको बताया था पहले भी अपनी स्टोरी में, जो आपको मेरे वीडियोस में मिलेगी, कि मेरी कैंसर की स्टोरी कैसे थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी मेरे को बोन का कैंसर पता पड़ा था, तभी मैं दुबई घूमने के लिए गई थी। बट उस टाइम पे मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ सोचा नहीं था, तो जस्ट फ़ोटोज़ हर जगह के लिए जो अपन को शौक होता है और वीडियोस बनाए थे। तो मैंने सोचा उसको ऐड करके क्यों ना आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा ट्रैवलिंग का गाइडेंस दे दूँ। दुबई अगर किसी को जाना हो तो वो कैसे जा सकते हैं, क्या क्या हैं चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो देख के समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने, अगर आप इसको अच्छे से सपोर्ट करेंगे और वीडियो लाइक करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आगे भी आपको इसी चीज़ में, ट्रैवलिंग में और भी वीडियोस बनाती जाऊंगी जहाँ भी मैं जाऊंगी। तो लेट्स लेट गो। तो तो ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। वहाँ पे उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, अक्टूबर का। फ्लाइट में बैठ चुके हैं, रेडी टू गो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, 2 लोग। तो इसमें हमने खुद पूरी प्लानिंग की थी, हमने कोई पैकेज नहीं लिया था। बट अगर किसी को लेना हो, किसी को नॉलेज नहीं होता है और उनको ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है, तो वो डायरेक्ट मेक माई ट्रिप टाइप्स और भी साइट्स हैं जहाँ से आप उनका पैकेज ले सकते हैं और जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आपको अगर खर्चा बचाना है तो आप थोड़ा खुद सर्च करके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक हमने किया। तो सबसे पहले आपको दुबई जाना है, अदर कंट्री हो गई, तो वहाँ के लिए आपको चाहिए वीज़ा के पहले चाहिए होता है पासपोर्ट। तो आजकल तो बहुत जल्दी 15 to 20 डेज़ में पासपोर्ट बन जाता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद आपका वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। वो दुबई का जो वीज़ा है, लाइक टेम्परेरी पेपर होता है, नॉर्मल पेपर वाला वीज़ा होता है। उसमें 6000 के समथिंग हम लोग को लग गया था, 6000 या 7000। तो वो वीज़ा का प्रोसेस आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या था कि हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से, बट बीच में मुझे ये स्प्रेड हो गया था, तो मुझे मुंबई जाना पड़ा। तो हम पहले मुंबई गए, देन हमने मुंबई से, मैंने अपना इंजेक्शन लगवाया, देन मुंबई से हम दिल्ली गए, फिर दिल्ली से हमने दुबई के लिए फ़्लाइट ली। तो हालांकि 4 आवर लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, 4 to 5 आवर लगते हैं दिल्ली टू दुबई। बट फिर भी मैं, जानते हो ना, मैं लंगड़ा आ रही थी, पेन में थी, तो मैं ऑब्वियसली बहुत टायर्ड हो गई थी। तो हम, और दूसरी चीज़, मेरे साथ ट्रैवलिंग तो मुझे पसंद है, बट मुझे 4 व्हीलर पे जाना पसंद नहीं है। बिकॉज थोड़ा सा मुझे पता नहीं कैसा वोमिटिंग सा हो जाता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी लगता है, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है। बट अब अब थोड़ी कम हो गई है, पता नहीं, शायद मैं ज़्यादा ज़्यादा ही डॉक्टर के पास जा के सब ठीक होने लगा है। तो बस मैं बताऊंगी कि हमने 7 डेज़ का ट्रिप प्लान किया था, और दुबई के लिए यार 7 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए आपको। वहाँ पे इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, एक्सप्लोर करने के लिए जगह है ना। उन्होंने लिटरली वहाँ पे उस चीज़ को खर्चा किया है, उसको बनाया है कि घूमने के। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाल किला है तो उस पर कुछ नहीं, बस लाल किला पहले की इमारत बनी है तो बनी है, उस पर कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे थूकना है, बस पान के थूक के निशान देखिए, आइए फॉरेनर्स आइए हमारे इंडिया में, ये नहीं है। थोड़ा सा उसको थोड़ा मेंटेन भी करना चाहिए ना। तो वो दुबई में उन्होंने खर्चा किया है, तो फिर ट्रैवलर्स आते हैं, पैसे मिलते हैं उनको। तो आप देखेंगे वहाँ जाके कि मैं आगे आपको दिखाती हूँ हम कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे गए थे। तो सबसे फर्स्ट डे जो था, हम बहुत टायर्ड हो गए थे, तो हम जो अपना होटल जहाँ पे हमने लिया था, वहाँ पे 1 डे का हमने स्टे किया था, रिलैक्स किया था। वहाँ पे ना कनेक्टिविटी जो है मेट्रो की बहुत अच्छी है। बिकॉज क्या है ना, वहाँ पे जो कैब हैं, वहाँ की कैब तो यार ऐसा लगता है स्पोर्ट्स कार होती, नहीं तो फास्ट होती है ना। फिर इतना एक्सपेंसिव है दुबई, हर जगह जाने को अगर आप कैब लेंगे ना तो आपके पैसे ऐसे ही खर्च हो जाएगी। हमने तो 2 बार ही ली थी, कहाँ कहाँ ली थी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हमने सिर्फ 2 बार कैब से राइड की थी, और बाकी तो हमने मेट्रो से ही की, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी मेट्रो से अच्छी है और मोस्टली पीपल मेट्रो से ही जाते हैं ना। तो
जो हमारा जो फर्स्ट था वो कहाँ पे था, शेख जायद रोड पर। शेख जायद रोड पर हमने जो होटल लिया था फर्स्ट वाला, और वो मेट्रो से बहुत पास में था। हम डायरेक्ट लैंड किए जब भी, उसके बाद मेट्रो ली और मेट्रो से हम शेख जायद रोड पर जो हमारा होटल था हम वहाँ पे रुके थे। उस वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, आपको देख सकते हैं वहाँ पे कैसा व्यू था। ये देखो पानी की बहुत प्रॉब्लम है यार। आपको अगर मैं आपको बता देती हूँ, आपको कहीं भी घूमने जाना है पहले से एक बॉटल कैरी कर लीजिए पानी के लिए। हर जगह आपको ख़रीदनी पड़ेगी, कहीं पानी नहीं मिलता वहाँ पे, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, आपको हर जगह बॉटल ख़रीदनी पड़ेगी। तो आपके खर्चा तो आप एक्स्ट्रा लेके जाना ही है भैया, बहुत खर्चा होता है। तो फिर हमारा फर्स्ट डे हो गया ओवर। उसके बाद हम गए थे सेकंड डे फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रोस, वर्ल्ड एम्यूज़मेंट पार्क। सेकंड डे हमने 3 जगह का किया था। फरारी वर्ल्ड आपने सुना होगा, जहाँ पे रोलर कोस्टर जो पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वहाँ पे है ना। और उस पर मैंने राइड किया, भाई साहब हवा से बातें करता है, हवा से लिटरली। तो वो आप अभी देखिएगा, उसको मैं दिखाऊंगी। और वार्नर ब्रोस और वर्ल्ड एम्यूज़मेंट पार्क, तो यहाँ पर जाने के लिए भी कैसे जाते हैं मैं तो फ्रेंड्स, हमको फिर वहाँ जाना था जो फरारी वर्ल्ड, वहाँ के लिए एमिरेट्स मॉल है, वहाँ से फ्री में बस जाती है। तो हमने तो भैया वहाँ से बस ली और वहाँ फरारी वर्ल्ड पहुँच गए। बट आपके पास पैसे हैं तो एज ऑलवेज आप कैब से भी जा सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। बट हमने सोचा थोड़े पैसे बचाए जाएँ, तो हम फ्री के बस से गए थे। फिर यार वो फरारी वर्ल्ड में वो लोग बहुत सारे जो हम कार्टून्स देखते हैं ना, वहाँ पे वो लाइव पहन के रहते हैं। देन आप उनके साथ पिक्स ले लो, वो जो फ़ोटो है उसको आप ख़रीद भी परचेज़ भी कर सकते हैं, वो टिकट देते हैं। बट वो काफ़ी कॉस्टली होता है, 1-2 ले सकते हैं। और लेकिन वहाँ पे राइड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शानदार है। हमने 3 राइड्स ली, मैं तो बहुत डर गई ना वो रोलर कोस्टर के बाद, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो बहुत सारी राइड्स ली, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे व्यू हैं इसके अंदर भी, आप देखो। और फिर हमने क्या किया, सेकंड डे हो गया, हमने ये पूरा घूमा। उसके बाद थर्ड डे हमने एयरबीएनबी से पैकेज ले लिया था, सिर्फ यही वाला पैकेज लिया था। तो इसमें हम गोल्ड और स्पाइस शॉप में गए थे, दुबई म्यूज़ियम घूमा था, आगरा राइड की थी, और फूड
ये सब था उस पैकेज में। तो हम पहले क्या वहाँ पे ना कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ेमस है, खजूर और कॉफ़ी। तो हमारे को पूरा पता, हमारे साथ जो गाइड था वो बहुत ही अच्छे थे, पाक के थे शायद वो, बट वो बहुत स्मॉल ग्रुप था। फिलीपींस की एक थी मैम, और एक कपल था, एजेड थे वो अंकल आंटी, तो वो चाइनीज़ थी आई थिंक, या थाईलैंड, आई डोंट नो कहाँ के थे वो, और एक फिलीपींस के थे, और हम लोग थे कपल, और गाइड था। तो हमको पहले उसने पूरा वो म्यूज़ियम दिखाया, और वो गोल्ड एंड स्पाइस शॉप दिखाई, है ना। और उसके बाद उन्होंने बताया, हम वहाँ गए तो वो अपनी उर्दू में, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उर्दू या कौन सी होती है, फ़ारसी कौन सी होती है, उसमें पूरा लिखना, हमको सबको अपना अपना नाम लिखना सिखाया। बहुत स्वीट थे वो लोग। और वहाँ पे फिर हम 2 मार्केट है, पुराना मार्केट है ना, जहाँ पे गोल्ड की इतनी अच्छी शॉप होती है, तो वहाँ पे जाने के लिए बोट के थ्रू, आबरा राइड बोलते हैं, उसके थ्रू हमको जाना पड़ता है। फिर वहाँ जाओ, वहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड, इतना गोल्ड है, और बहुत चीप रेट में भी रहता है, लेकिन हमको तो लेना नहीं था, ऐसा कुछ शॉपिंग तो करनी नहीं थी। तो हमने बस पूरा मार्केट देखा, और वहाँ से हमने ले लिए थे खजूर वाली चॉकलेट्स, उसका पैकेट ले लिया था। तो वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे टाइप के जूस थे, वो टेस्ट करो। उसके बाद वो डे अच्छा था। फिर हमको डॉल्फिन शो बुक किया था हमने, तो हम डॉल्फिन शो देखने के लिए गए। तो ओके था, आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर डॉल्फिन देखने का शौक़ है तो जा भी सकते हैं। मुझे उसमें ओके लगा था। उसके बाद फिर हम थर्ड डे के बाद दुबई मरीना में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा था। हम एक पेइंग गेस्ट के रूप में समझ लो, हमने एक पहले से जो लोग रहते हैं वो अपना एक आध रूम रेंट पे देते हैं, तो हमने वहाँ पे शिफ्ट किया था। उनके पास एक प्यारी सी कैट थी जो बहुत डर रही थी हम लोगों से। तो हालांकि वो कपल भी बहुत अच्छा था और बहुत सपोर्टिव था। तो फिर हम उस रात को हमने बुर्ज अल अरब, जो एक शिप के शेप में रहता है, और उसमें इतना सा जो निकला रहता है, उसका मैप ही आपको साइड में व्यू देखिएगा। तो उस बुर्ज अल अरब में गोल्ड ऑन 27 बार था, उसमें हम गए थे अपना डिनर करने के लिए। तो बहुत कॉस्टली भी था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। वहाँ हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे सब कुछ बहुत ही एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक लेवल जो होता है वो था। आपने सुना ही होगा गोल्ड ऑन 27 कितना फेमस है। हम वहाँ पे हमने डिनर किया, और दैट नाइट पर फैंटास्टिक गाइस, बहुत अच्छा था। आप वहाँ तो ज़रूर जाइएगा। और वहाँ पे आपने सुना ही होगा ना, वॉशरूम वगैरह सब गोल्ड की प्लेट से गोल्ड प्लेटेड रहते हैं, तो वो सब था एक्चुअली। तो हमने वहाँ पे इंजॉय किया उस दिन। ट्रेन हमारा फोर्थ डे हम गए थे बाई मोनोरेल। फर्स्ट टाइम मैं मोनोरेल में बैठी थी, मोनो ट्रेन में बैठी थी। और हम गए थे एडवेंचर वाटर पार्क, लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम, एटलांटिस द पाम पे हमने वो किया था, लंच किया था। हमने पूरा बफ़े बुक किया हुआ था। तो वो बफ़े भैया इतना बड़ा था कि मतलब मैंने तो भाई 40% ही लिया हुआ। नॉन वेज भी बहुत सारा था ना सब, तो फिर वो थोड़ा सा, जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है, बट बफ़े बहुत शानदार था। तो वहाँ हर चीज़ थी, हर चीज़। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे लंच किया। और जो वहाँ पे मोस्टली एक्वेरियम है ना, फिश ऑब्वियसली वाटर, तो बहुत टाइप्स की फ़िश थी। तो वो एक्वेरियम हमने एक्सप्लोर किया। और फिर वो वाटर पार्क में बहुत टाइप से राइड ले सकते हैं, तो उस वाटर पार्क में हमने एंजॉय किया। और हमारा वो डे हमने बस ऐसे एंजॉय किया। और फिफ्थ डे हमने रखा था डिजर्ट सफारी के लिए। तो बाई बस आपको ले जाएगी डिजर्ट सफारी तक, और वहाँ पे फिर उनके अलग अलग बहुत सारी व्हीकल होती हैं, 4 व्हीलर होती हैं, उनसे वो पूरा सफारी की राइड करवाते हैं। तो मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद फिर आप ऊँट पे चढ़ सकते हैं, आपका मन हो तो। उसके बाद उनकी जो राइड होती है वो ले सकते हैं। और उसके बाद आपको एक नाइट शो होता है उनका जो फेमस डांस है,
इसका नाम मैं भूल गई हूँ, बेली डांस टाइप रहता है, आप देख सकते हैं। तो वो डांस है, वहाँ पे वो लोगों का डिनर रहता है, जिसको वो लोग आप चाहें तो थोड़ा सी फीस दे देंगे तो वो सर्व करते हैं, वरना वहाँ पे आप एक रो में खड़े हो जाइए और अपना ले लीजिए। लाइक शादियों में भी लेते हैं ना उस टाइप से ले लीजिए बफे। तो बस ये डिजर्ट सफारी में जो नाइट शो के पहले था ना, ऊँट की राइड, उनकी वो एक और बाइक वाली राइड, सॉरी मैं बहुत सारे नाम भूल जा रही हूँ, बट आप डिजर्ट सफारी जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, आप वो सब करिए। और उनकी ड्रेस रहती है, उसको भी पहन के करवा सकते हैं अपनी फ़ोटो सेशन। तो वो इस दिन हमने ऐसे 5th डे ऐसे लिया। फिर हम 6th डे गए थे दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम में क्या है, फ्रेम है, उसके एक साइड आपको ओल्ड दुबई दिखाई देगी, एक साइड आपको न्यू दुबई दिखाएगी। उसकी बिल्डिंग्स से पता चल जाता है ये ओल्ड दुबई है, ये न्यू दुबई है। न्यू दुबई की बिल्डिंग्स काफ़ी हाई रहती हैं और उनकी छोटी छोटी रहती हैं, तो वो दुबई फ्रेम की खासियत है। फिर उसके मिरर वे बनाया हुआ है उसके अंदर, उसमें जाना थोड़ा सा स्कैरी लगता है, बट वो अलग ही एडवेंचर है उसमें जाना भी। तो दुबई फ्रेम काफ़ी अच्छा रहा। और वहाँ पे जो ग्राफिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे नहीं, हम स्लामर बीच गए थे, वहाँ पे जो ग्राफिटी हम लोग की हुई है बहुत अच्छी है। और जो बीच में हमको बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक 1.5 आवर तक हम थे उस बीच में, काफ़ी इंजॉय किया। और उसके बाद मेरा तो यार इंडियंस है ना, हर जगह पानी बतासे का तो मन ही करता रहता है। अब मैंने हस्बैंड से बोला यार मेरे को पानी बतासा खाना है, पानी बतासा खाना है। तो वहाँ पे रोटी रोलर्स था, वहाँ पे हमको इंडियन फूड मिला, तो हमने डिनर वहाँ पे मैंने छोले भटूरे लिए प्लस पानी बतासे लिए, जो 500 के 6 थे बहुत बहुत कॉस्टली था यार, लेकिन अलग ही मज़ा आता है ना कहीं जाओ तो फिर मैंने वो सब चीज़ें हमने खाई और डिनर किया। उसके बाद घर आ गए। तो हमने, मैं कैब की बात करी थी, तो मैंने कैब ली थी एक, तो जिस दिन हम गोल्ड ऑन 27 पे गए थे उस दिन हमने कैब से गए थे। और अभी जो हम नेक्स्ट डे जाने 7th डे पे हम गए थे मॉल और बुर्ज खलीफा, तो वहाँ पे हम कैब से गए थे। 2 दिन तो हम कैब का यूज़ करना ही पड़ा था, तो हमने किया था। और 7 डे हम, जैसा मैंने बोला, बुर्ज खलीफा गए थे बाई कैब। और काफ़ी ऊपर है वो, लास्ट तक नहीं ले जाते, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और मॉल गए थे। वहाँ पे भी बहुत 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 बड़ी मॉल है वो, उसको घूमने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। और मेरे तो पैर में बहुत दर्द था, मेरी वेस्ट में बहुत दर्द था, तो मैं बैठ गई थी। बट बहुत बहुत शानदार मॉल है वो। फिर वो उसके आगे ना दुबई फाउंटेन है, उसके लिए लोग वेट करते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा ना कई बार शाहरुख खान का नाम लिखा होता है, कभी किसी का नाम लिखा होता है, तो वो देखने के लिए लोग वेट करते हैं रात रात तक। तो वो चीज़ हमने देखी। फिर उसमें बहुत अच्छी लाइट का शो रहता है, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद दुबई फाउंटेन, दुबई एक्वेरियम देखा हमने। एक्वेरियम में हर जगह ऑब्वियसली फिश वाला ही रहता है बहुत टाइप का। फिर अंडर वाटर जू गए यार, वो भी बहुत अच्छा था। उसके अंदर बहुत टाइप के बर्ड्स और एनिमल्स थे। तो और आपके ऊपर चारों तरफ वो अंडर वाटर जो आप समझ गए ना, सब तरफ से फिश 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 दिख रही है, तो बहुत मज़ा आता है उसमें भी। उसके बाद हम गए थे टू डिनर क्रूज़ में हमने डिनर किया था। मूविंग बोट लाइक क्रूज़, उसमें डिनर किया था, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद दुबई क्रीक में हम गए और फिर डिनर करके हम वापस आ गए थे। तो ये पूरा ट्रिप तो हमारा बहुत ही अच्छा था। और आपको समझ में आ गया होगा आपको कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना है। हमने सारे मोस्टली तो हमने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ की देख ली थी। तो आप दुबई जाएँ तो आप इन जगहों पे ज़रूर जाएँ। और बस फिर हम 8th डे हम रिटर्न हो गए थे इंडिया के लिए। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बताइएगा। और जो दुबई का एयरपोर्ट है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, आप वहाँ से भी बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा टाइम, हमारी फ़्लाइट को था, तो हमने वहाँ पे भी एक्सप्लोर किया। और शायद 1-2 चीज़ें ली थी वहाँ पे, मिठाई वगैरह जो रहती हैं खाने की चीज़ें, और एक तो ऐसे ही नॉर्मल घर के लिए लैप वगैरह लिया था मैंने।
तो वो कर सकते हैं। तो और जैसा कि मैंने बताया हम 3 जगह अलग-अलग जगह पे रुके थे, तो वो आपकी चॉइस है, आप एक जगह पे भी रुक सकते हैं। तो वहाँ पे जो वेजिटेरियन है ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है। हम तो ऑनलाइन फूड मंगा लेते थे कभी-कभी, तो हम 4 प्लेसेस पे रुके थे यार। एक जगह तो वहाँ पे गैस वगैरह अवेलेबल थी, और एक जगह तो हम किसी के यहाँ पे ऐसे थे पेइंग गेस्ट की तरह, और 2 बार हमने होटल बुक किया था। तो लेकिन आपकी चॉइस है, हमको व्यू देखना था अलग-अलग, सो हमने अलग-अलग जगह पे बुक किया था। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। एन्जॉय प्लीज़, थैंक यू।